शहर के किसी अनाथ आश्रम में रानी नाम की लड़की अपनी सहेलियों के साथ रहती थी। एक रोज वो सभी लड़कियां अनाथ आश्रम के पास वाले जंगल में पिकनिक मनाने जाती हैं। उन्हें झील के किनारे एक बहुत ही खूबसूरत सैंडल से बना हुआ घर दिखाई देता है। तभी घर का दरवाजा खुल जाता है और उसके अंदर से एक चुड़ैल बाहर निकल आती है। चुड़ैल को देखते ही सभी लड़कियां हैरान हो जाती हैं। फिर चुड़ैल झील में मछलियां पकड़ने चली जाती हैं। चुड़ैल के जाते ही और उसकी सहेलियां उस सैंडल घर के अंदर दाखिल हो जाती हैं। अरे ये चुड़ैल का घर तो सच में किसी जादुई महल की तरह है। यहाँ की हर चीज बहुत ही खूबसूरत है। जरा इस जादुई मेकअप बॉक्स को देखो। अरे मेकअप बॉक्स को छोड़ो, वो देखो अलमारी के अंदर कितनी सुंदर सुंदर ड्रेस रखी है। साथ ही वहाँ गहनों का बड़ा बक्सा भी मौजूद है। अगर हम सभी इस घर को उठाकर अपने साथ ले जाएं तो फिर हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी और हम सभी दूसरी अमीर लड़कियों की तरह बड़ी शान से रहने लगेंगे। फिर वो सभी लड़कियां जादुई सैंडल के घर को अनाथ आश्रम के पीछे वाले मैदान में ले जाती हैं। तभी रानी को वहाँ एक चांदी का बक्सा दिखाई देता है जिसके अंदर बहुत ही खूबसूरत जादुई छड़ी रखी हुई थी। रानी उस जादुई छड़ी को अपने पास रख लेती है। फिर अगले दिन से रानी और उसकी सहेलियां जादुई मेकअप लगाकर बहुत खूबसूरत दिखने लगती हैं। उसके बाद वो सभी सुंदर सुंदर ड्रेस और कीमती गहने पहनकर अपनी कॉलेज चली जाती हैं। उनकी खूबसूरती और महंगे कपड़े देख कॉलेज की दूसरी लड़कियों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अरे ये क्या, ये अनाथ गरीब लड़कियां अचानक इतनी खूबसूरत और अमीर कैसे बन गई? क्यों, क्या हुआ? हमें देखकर तुम सबको इतनी हैरानी क्यों हो रही है? अब हम सभी सहेलियां तुमसे ज्यादा अमीर बन चुकी हैं। हाँ रानी बिल्कुल सही कह रही है। सब घमंडी लड़कियां हमेशा हमारी गरीबी का मजाक उड़ाती थी, लेकिन आज से हम तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे। लगता है तुम भिखारियों ने कहीं डाका डाला है, तभी तुम्हारे पास इतनी सुंदर कपड़े और गहने आए हैं, वरना इतनी कीमती चीजें खरीदने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। ये सुनकर रानी गुस्से से तिलमिला जाती है। फिर वो जादुई छड़ी निकाल लेती है और उन सभी लड़कियों को रस्सियों से बांधकर हवा में उल्टा लटका देती है। क्यों, उल्टा लटक कर कैसा लग रहा है? अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं तुम सबका क्या हाल करती हूँ। उसके बाद रानी जादुई काला पानी प्रकट करके उन सभी लड़कियों के चेहरे पर डालना शुरू कर देती है। देखते ही देखते वो सभी लड़कियां काली और बदसूरत बन जाती हैं। तुम सबकी जुबान कुछ ज्यादा ही चलती है। तुम्हारी बातें तीर की तरह चुभती है। चलो रानी, इन सब की जुबान काटकर इन्हें हमेशा के लिए गूंगी बना दो। हाँ, ये तूने बहुत अच्छी बात कही। इनके साथ ऐसा ही करना चाहिए। मैं अभी इन सब की जुबान काट देती हूँ। इतना कहकर रानी वहाँ एक बड़ी जादुई कैंची प्रकट कर देती है। नहीं नहीं, हमारी जुबान मत काटो। आखिर तुम हमें इतनी खतरनाक सजा क्यों दे रही हो? हाँ, हमें हमारा सबक मिल गया है। अब हमें माफ कर दो। आज के बाद हम कभी तुम लोगों की बेइज्जती नहीं करेंगी। लेकिन रानी और उसकी सहेलियां जादुई छड़ी के घमंड में चूर थी और उन पर उन लड़कियों के गिड़गिड़ाने का कोई असर नहीं होता। चल मेरी जादुई कैंची इन लड़कियों की जुबान काट कर इन्हें हमेशा के लिए गूंगी बना दे। लेकिन तभी अचानक वहाँ चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल फौरन रानी के हाथ से अपनी जादुई छड़ी छीन लेती है। मेरे घर को चुराने के साथ साथ तुम सब ने जादुई छड़ी का इस्तेमाल दूसरों को परेशान करने के लिए किया है, इसीलिए अब मैं तुम सबको इसकी सजा दूंगी।
उसके बाद चुड़ैल हवा में उल्टी लटक रही लड़कियों को नीचे उतारकर उनके काले चेहरे को फिर से पहले की तरह कर देती है। रानी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब इस चुड़ैल के गुस्से से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। चल इसके पैरों पर गिर के इसे माफी मांग लेते हैं। उसके बाद रानी और उसकी सहेलियां रोती हुई चुड़ैल से अपने किए की माफी मांगने लगती हैं। उन सभी के आंसू देख चुड़ैल को उन पर तरस आ जाता है और वो उन्हें माफ कर देती है। इसके बाद चुड़ैल रानी और उसकी सहेलियों से अपने गहने और ड्रेस वापस नहीं लेती, सिर्फ अपना जादुई सैंडल घर लेकर वहां से चली जाती है। चुड़ैल की दयालु स्वभाव को देख रानी और उसकी सहेलियां बहुत खुश होती हैं और उस दिन की घटना से सबक लेकर जीवन में दोबारा कभी कोई गलत काम नहीं करती। तो आपने देखा दोस्तों चुड़ैल के जादुई सैंडल घर की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी अमीर बनने का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता, बल्कि सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से ही अमीर बना जा सकता है। इसीलिए हमें कभी भी लालच में पड़कर कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को